ये आपके सैलरी है। क्वेश्चन नंबर 9, इनकम टैक्स, बीकॉम सेकेंड। इसमें लिखा है श्री श्याम लाल दिल्ली के मैसर्स उद्योग की तकनीक व्यक्ति के रूप में 1 जनवरी 2009 से 3400 रुपये प्रति माह के प्रारंभिक वेतन पर नियुक्त है। ठीक है, ये बात 3400 रुपये है, 1 जनवरी 2009 से है। उनकी वेतन श्रृंखला 3000, 200, 6000, 300, 9000 है। पहली बार 5 स्लैब में आई है। इसका मतलब ये है कि 3000 से आगे 200 रुपये बढ़ेगी। जब 6000 हो जाएगी फिर 300 रुपये बढ़ेगी, जब तक 9000 नहीं हो जाती है। इनको 400 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता और 100 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। उन्होंने 1 जनवरी 2019 को 4 महीने का मूल वेतन अग्रिम प्राप्त किया था। ठीक, तो 1 जनवरी 2019 का मतलब गत वर्ष से पहले का वर्ष हो गया, क्योंकि हमारा गत वर्ष है 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होता है, और ये कहता है जनवरी 2019, यानी उससे पहले उसने 4 महीने का लिया था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने होते हैं। उसमें मार्च तक का जो समय है वो तो हो जाता है उसी साल का। तो एडवांस कितना हुआ? 1 महीना हुआ। आगे उन्हें अपने नियोक्ता से एक किराया मुक्त मकान की सुविधा भी प्राप्त हुई। इस मकान का किराया 1250 रुपये प्रति माह था। तो ये रेंट पेड हो गया। रेंट पेड जब होता है तो चुकाया गया किराया और वेतन का 15% दोनों में से जो भी कम हो वह सुविधा का मूल्य माना जाएगा। उसके बाद में आगे वो लेता है 1 जून 2019 को, तो अप्रैल मई 2 महीने तो कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण उनकी सेवा समाप्त कर दी गई और उन्हें इसके लिए 58,000 रुपये की राशि क्षतिपूर्ति की दी गई थी। ठीक है, ये बात ये टैक्सेबल हो जाएगा। सेवा समाप्ति के समय उनके द्वारा प्राप्त अर्जित अवकाश 8 माह का था। अर्न लीव सैलरी 8 माह की थी, जिसके लिए उन्हें 20,000 रुपये दिए गए। महंगाई भत्ता और मनोरंजन भत्ते को शामिल करते हुए डीए और एंटरटेनमेंट अलाउंस। वे 1 वर्ष में 45 दिन के अवकाश लेने के अधिकारी थे। इसके अलावा उनको 74,000 रुपये की राशि उपदान यानी ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त हुई, जो 10 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर है। इसका मतलब डीए सेवा शर्तों में है। श्री श्यामलाल के कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए कर योग्य वेतन की गणना कीजिए, यह मानते हुए कि उद्योग में केवल 8 कर्मचारी है। इसका मतलब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है यदि 10 से कम कर्मचारी होते हैं। तो इस सवाल में हमारी जो समझ है वो ये है कि रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्न लीव सैलरी और ग्रेच्युटी 2 पॉइंट आए हैं। छोटा सा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले अपने को इसमें बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो नंबर 1 यहाँ पे लिखें। नंबर 1 बेसिक सैलरी, और ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट 1, क्योंकि पे स्केल दे रखा है तो वर्किंग नोट से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लिखिए वर्किंग नोट 1। ये नौकरी जो लगा था वो था 1 जनवरी 2009 से। तो जनवरी से यदि होता है तो वो 31 दिसंबर पे साल खत्म हो जाता है 2009। और पे स्केल जो इसका दे रखा था वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ 3000,
डैश 200 डैश 6000 डैश 300 डैश 9000। ठीक है, तो पे स्केल 2009 के बाद में 10, इधर भी 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, दिसंबर 19 तक आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे रोक सकते हैं क्योंकि ये तो 2019 में ही रिटायर हो गया है ना। तो पे स्केल में अब अपने को लिखनी है इसमें इसकी सैलरी। तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? तो इसने कहा शुरुआत वो 3400 से होती है, तो अपने सीधा यहाँ से ही शुरू करेंगे 3400 से। अब 200 रुपये बढ़ते जाएंगे, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4600, 4800, 5000, 5200 और 5400। ठीक है, अब इसकी सैलरी हमें लेनी है कौन कौन से महीने की। ये रिटायर हुआ वो डेट बताना तो बच्चों। तो अप्रैल और मई 2 महीने लेनी है। तो अप्रैल और मई 5400 में ही आएगा, 2019 का ही आएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अप्रैल एंड मई। तो 5400 इंटू 2 कितना हुआ? 10,800। ठीक है, ये आपकी हुई बेसिक सैलरी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? इसे मेन सवाल में ले जाओ। कितना हुआ बेटा? 10,800। अब इस प्रश्न में लिखा है कि 1 महीने की उसने एडवांस में ली है, तो वो एक बार लाइन पढ़ो। He had taken an advance salary of 4 months basic salary। तो केवल बेसिक सैलरी है एडवांस में ली है। वो 1 जनवरी 2019 से ली थी। कितने महीने की? 4 के। तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने तो उसी साल के थे, इसलिए काउंट मत करो। लेकिन अप्रैल जो है वो इसका था, तो वो लेस हो जाएगा। लेस लास्ट ईयर एडवांस सैलरी, ये आपके 18-19 की हो गई। ठीक है ना, 18-19 में उसने एडवांस लिया था 1 महीने का, तो 1 महीने का 5400 लेस हो जाएगा। तो हमारी टैक्सेबल सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 5400। ये था 5400 इंटू 2। इसमें बस हमने ये शो किया है सवाल में कि भाई 2 महीने की सैलरी टैक्सेबल होती है, चूंकि उसने 1 महीने का एडवांस पिछले साल ले लिया था। पिछले साल का मतलब हो गया 18-19 में उसने 19-20 की 1 महीने की तनख्वाह ले ली थी। आप इसको ऐसा समझें, तो वो लेस कर दी जाएगी। ठीक है, और इससे लिखने से ये भी आ गया कि 2 महीने थे, 1 महीना लेस कर दिया। अगर आप सीधा, जैसे कई बार किताब में ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल्स में कि वो सीधा ही 5400 ले ले, तो भी गलत नहीं है, पर हमारी आदत के अनुसार शो कर दिया सारी बातें, तो ये होता है। कोई दिक्कत इसमें? पहले भी ऐसे पॉइंट आया था, हमने इसी को इसी तरीके से किया था। अब अपने आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है डियरनेस अलाउंस। अच्छा, इसमें यह भी लिखा था कि एडवांस केवल बेसिक सैलरी थी, तो ये भी नोटिस में रखना है। पिछले वाले सवाल में साथ में डीए भी था। नंबर 2 डीए स्टार। तो डीए स्टार आपका है कितना? 400 रुपये पर मंथ है।
तो 400 इंटू 2 800। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस है नंबर 3, EA एंटरटेनमेंट अलाउंस 100 रुपये पर मंथ है, तो 100 इंटू 2 200। फिर उसके बाद में बस इतना ही है, हाउस लेना है, तो नंबर 4 हाउस फैसिलिटी ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2। तो वर्किंग नोट से कैलकुलेट करेंगे, आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 2 हाउस फैसिलिटी, तो हाउस फैसिलिटी में इसने किराए का मकान है, तो जब किराए का मकान होता है तो 2 पॉइंट होते हैं। पहला रेंट पेड, तो कितना रेंट पे किया है इसमें देखो, 1250 रुपये इंटू 2, तो 2500 रुपये तो रेंट पेड आ गया। और बी पॉइंट होता है 15% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में आपके बेसिक सैलरी आ जाएगी, है ना, DA स्टार आ जाएगा, और कमीशन ऑन सेल्स, तीन ही चीजें हैं। सॉरी, एंटरटेनमेंट अलाउंस तीन ही है, तीनों ले लेंगे। मैं नीचे लिख देता हूँ, बेसिक सैलरी होगी 10,800, 2 महीने की लेनी है। इसमें 2 महीने की लेनी है। एडवांस का काम तो हो गया, उसको भूल जाओ। अब जहां पे भी सैलरी का मतलब आएगा तो वो 2 महीने की आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन उसी साल की इनकम से होती है। तो 10,800 प्लस DA कितना है 800, प्लस एंटरटेनमेंट है 200, इन सारी टोटल कितनी हो गई 11,800 का 15% 1770। दोनों में से जो भी कम है वह सुविधा का मूल्य माना जाएगा, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। दोनों में से जो भी कम है वह सुविधा का मूल्य माना जाता है, तो मेन सवाल में ले जाओ इसे। हाउस फैसिलिटी एक लाइन ऊपर नीचे चल रही है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे आ जाएगा 1770। ठीक है मेरे बच्चों, हाउस फैसिलिटी भी इसमें छोटा सा ही है। अब इसके बाद में अपने इसमें पॉइंट कौन कौन से रह गए, एक कंपनसेशन रह गया, तो कंपनसेशन छंटनी पर है, ठीक है, और एक आपके अर्न लीव सैलरी है, और एक ग्रेच्युटी है। 3 पॉइंट है, तीनों ही वर्किंग नोट के पॉइंट है, तो आप यहाँ पे 5th पॉइंट लिखें। पहले लिख दें ग्रेच्युटी, ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 3। तो ग्रेच्युटी को सॉल्व करते हैं, वर्किंग नोट 3rd ग्रेच्युटी 1972 लागू नहीं होता, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 नॉट एप्लीकेबल। तो उसमें भी 3 पॉइंट होते हैं। पहला प्राप्त राशि, तो कितना रुपए मिला इसे 74,000। बी पॉइंट, मैक्सिमम कितना है 20 लाख, तो मैक्सिमम 20 लाख। और 3rd पॉइंट सी, सर्विस पीरियड कौन सा कंप्लीटेड, तो सी लिख दो ब्रैकेट में, इंटू 1/2 इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब 10 मंथ एवरेज होता है ना, 10 मंथ एवरेज। और सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA स्टार
प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये इतना ही होता है। तो बेसिक सैलरी 10 महीनों की लेनी है। तो जिस दिन ये रिटायर हुआ उससे पहले के 10 महीने आप लेके बताओ थोड़ा कितना होता है। अपने को कमीशन तो है नहीं, दो चीजें लेनी है। तो बेसिक सैलरी मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो कि पे स्केल चेंज कब होता है। तो जनवरी को होता है। तो जनवरी से पहले काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने इसने नौकरी करी थी, है ना। तो 5 महीने तो इसकी 5400 ही थी, और उससे पहले 5 महीने कितनी होगी, 5200 हो जाएगी। ठीक है। तो 5400 इंटू 5 प्लस 5200 इंटू 5, ये बेसिक सैलरी होगी। प्लस डीए कितना रुपए पर मंथ है, 400 है ना। तो वो 400 रुपये पर मंथ से अपने को ले लेना है, 400 इंटू 10। ठीक है। इसको पूरे को जोड़कर इसमें 10 का भाग दे देंगे तो 10 महीने की एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो 5700 रुपये इसका फाइनल आंसर आएगा। ये आप नोटिंग में ले लें। सर्विस पीरियड, अब इसने कितने साल नौकरी करी, कंप्लीटेड सर्विस पीरियड लेना है। तो ये सबसे पहले नौकरी लगा कब था, 1 जनवरी 2009 को। तो दिसंबर में 1 साल पूरा हुआ, 9 में। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 मतलब 10 साल तो हो ही गए। 18 का दिसंबर आया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 10 साल 5 महीने। एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, 10 साल 5 महीने है। इसमें नियम है कि कंप्लीटेड सर्विस लेनी है, यानी पूरी हो तो ले वरना ना ले। तो 10 साल पूरे हो गए तो 10 लिख दो यहाँ पे, इंटू 1/2 नियम से है वो रहेगा, इंटू एवरेज सैलरी 5700। आप इसे सॉल्व करें, 28,500। तीनों में से जो भी कम हो वह करमुक्त होगी। तो तीन अमाउंट में से सबसे कम मेरे हिसाब से 28,500 है। ये टैक्स फ्री है, करमुक्त है, एग्जम्प्टेड है। हमें एग्जम्प्टेड नहीं चाहिए, टैक्सेबल चाहिए। तो यहां पे लिखो टैक्सेबल। तो टैक्सेबल कितनी होगी, रिसीव्ड हुआ 74,000, उसमें से 28,500 जो करमुक्त है वो घटा दो, तो शेष राशि कर योग्य आ जाएगी 45,500। ये ग्रेचुइटी हो गया। और मेरे हिसाब से अब तक काफी सवालों में ग्रेचुइटी हम कर चुके हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसे मेन क्वेश्चन में ले जाएं। तो ग्रेचुइटी कितना आंसर आया, 45,500। छठा पॉइंट, ग्रेचुइटी के बाद में अर्नड लीव सैलरी। तो इस ये आपके वर्किंग नोट नंबर 4 ले लेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। वर्किंग नोट 4, अर्न लीव सैलरी। तो अर्न लीव सैलरी के भी नियम आप लोगों को अब याद हो गए हैं। ए पॉइंट है प्राप्त राशि या रिसीव्ड जिसको हम बोलते हैं। तो प्राप्त राशि कितनी है, दिया हुआ है, कितने रुपए मिले इसे, 20,000। बी पॉइंट मैक्सिमम, ये 3 लाख है। सी पॉइंट 10 माह का वेतन, यानी एवरेज सैलरी इंटू 10, ये होता है। तो एवरेज सैलरी 5,700 ऊपर निकाली हुई है।
700 इंटू 10, तो एवरेज सैलरी आ जाएगी 57,000, 10 माह का वेतन। और डी पॉइंट होता है 1 इंटू सर्विस पीरियड कंप्लीटेड माइनस लीव यूज्ड या टेकन, बिल्कुल सही बात है, इनटू एवरेज सैलरी। अब तो याद हो गया आप लोगों को। तो सर्विस पीरियड कंप्लीटेड अभी हमने काउंट किया था 10 है, तो 1 इंटू 10 10 ही हो जाएगा, माइनस लीव यूज्ड कैलकुलेट करनी है, और एवरेज सैलरी 5,700 है, क्योंकि दोनों में सेम ही होती है, एवरेज सैलरी एक ही तरीका होता है। अब अपने को ये कैलकुलेट करना है कि लीव यूज कितनी है, तो पहले तो रिसीव्ड कितनी है, छुट्टियां प्राप्त हुई, छुट्टियां, हाँ जी, या प्राप्त, लीव रिसीव्ड, है ना। तो वो कहता है कि 10 साल नौकरी करी, एक साल में 45 दिन मिलते हैं, तो 1.5 मंथ हो गया, तो ये हो गया 15 मंथ, यानी पूरे सर्विस में उसे 15 महीनों की मिली थी, जिसमें से उसने पैसा कितने के लिए प्राप्त किया, पेड, या उसे कहते हैं सेव्ड। या तो आप उसको कहोगे बचाई गई छुट्टियां, या ये जिनके लिए पेमेंट हुआ है पेड छुट्टियां, सेम होती है, कितनी है, 8 महीने। तो इसका मतलब उसने यूज कितना किया, 7 मंथ यूज्ड, सही है ना। 15 महीने की छुट्टियां उसे उसके जीवन में मिली थी, जिसमें से 8 महीने बचाए उसने, जिसका उसने पेमेंट प्राप्त कर लिया। इसका मतलब उसने छुट्टियां यूज कितनी करी, 7 महीने। इस 7 को यहां पे लिखना है बस। तो 10 में से 7 गया, 3 इंटू 5700, 17,100। इन चारों में जो सबसे कम है वह कर मुक्त होगा, तो सबसे कम यही है, ये हो गया टैक्स फ्री। तो अगर ये टैक्स फ्री है तो हमें तो टैक्सेबल चाहिए, तो लिखो टैक्सेबल, और टैक्सेबल होता है 20,000 रिसीव्ड माइनस 17,100, 2,900। ये आपके टैक्सेबल अमाउंट आ गई, जो अपना मेन आंसर है। इसे वर्किंग नोट करके ऊपर लिख देंगे, जल्दी से देखें, लिखो कितना आया, 2,900। अब उसके बाद में अब अपना एक ही पॉइंट बचा है, वो है आपके कंपनसेशन, है ना। तो कंपनसेशन भी बहुत आसान है, हम कर चुके हैं, तो 7th पॉइंट लिख दो, कंपनसेशन। ब्रैकेट में लिख देना छंटन, ऑन रिट्रेंचमेंट मिला है, वर्किंग नोट नंबर 5। तो रिट्रेंचमेंट में है तो वर्किंग नोट में लेना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 5 आएगा क्या, हाँ, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट अभी पीछे किया था हमने, इसमें भी पहला पॉइंट तो वही होता है, रिसीव्ड। तो कितना प्राप्त हुआ इसे पैसा, 58,000। मैक्सिमम बी पॉइंट, तो मैक्सिमम होता है 5 लाख, और सी पॉइंट रूल का होता है ना। तो उसमें हमने क्या लिखा हुआ है बताना, सर्विस पीरियड कंप्लीटेड है क्या, इसमें भी 6 मंथ है, 6 मंथ में 6M लिख दिया करो, याद रहेगा, इंटू 15 इंटू एवरेज डेली सैलरी, ठीक है। और एवरेज डेली सैलरी का मतलब होता है 3 महीने की सैलरी लेनी है, और उसमें 91 या 92 का भाग दे दो तो डेली का आ जाएगा। तो सर्विस पीरियड तो 6 महीने के हिसाब से देखें तो हमने गणित निकाली थी, 10 साल 5 महीने हुए थे, तो 5 महीने हुए तो 6 महीने से कम है, कम है तो 10 साल ही लेने हैं, 10 रहेगा
15 भी रहेगा। अब अपने को केवल ये एवरेज डेली सैलरी लेनी है, तो एवरेज सैलरी, डेली सैलरी, डेली सैलरी, तो इसमें 3 माह का वेतन, 3 मंथ सैलरी, सैलरी अपॉन 91 या 92। तो अब इसमें जिस साल महीने उसने नौकरी छोड़ी वो कौन सा महीना था? 1 जून था। तो जून कितने दिनों का होता है? 1 जून को छोड़ा था ना, जून से पहले वाला महीना बोलो। अप्रैल कितने दिनों का होता है? मई कितने महीने का? 31 का। तो मई, मई से पहले वाला 30 का और उससे पहले का 31 का, तो 92 डेज होगा। ठीक है। और सैलरी इक्वल टू क्या है? इसमें सब आता है, सुविधाओं का मूल्य और वो सारा सब चीजें ली जाती है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें है बेसिक सैलरी, डीए ऑलवेज होता है इसमें, प्लस ये क्या नाम है, इंटरटेनमेंट अलाउंस और फैसिलिटी के नाम पे हाउस फैसिलिटी, ये ये चीजें होती हैं हाउस फैसिलिटी। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? 10। ये तो 2 महीने की हुई ना बेटा, 3 महीने की, 3 मंथ। तो उसके लिए ज्यादा घबराना नहीं है, आप तो 1 महीने की बताओ, 5400। डीए भी 1 महीने का बताओ, 200। एंटरटेनमेंट भी 1 महीने का बताओ, 100। और हाउस फैसिलिटी, सब बात सही है आपकी। पर मंथ कितना है? अच्छा, 400 रुपये पर मंथ है। तो ये लो यहाँ पे 400, ठीक है, इंटू 100। और हाउस फैसिलिटी में ग्रॉस वैल्यू होती है, तो ग्रॉस वैल्यू 1250 रुपये वो पे करता है। ये 4 लिख दिए ना, इसको आगे 3 लिख दो, क्योंकि चेंज कोई हुआ नहीं है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई होते 3 महीने का बन जाएगा। डिवाइड बाय 92 डेज। 92 डे इसलिए क्योंकि मई का 31 है, उससे पहले 30, फिर 31। कितना आता है? तो इसका आंसर आता है 233.15। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? 3 महीने का आसान तरीका है नहीं ये? पहले एक एक महीने का लिख दो, मल्टीप्लाई विथ 3 कर दो। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है लॉजिकली कि बेसिक सैलरी भी 3 महीने 5400 ही थी ना। कई बार आप लोगों को पता है 5400 भी हो जाती है, 5200 भी हो जाती है, तो वो अब चूंकि इसमें तो जनवरी से चेंज हुआ था, तो पीछे 5 महीने सेम ही थी, इसलिए हमने सीधा 5400 ले लिया। अच्छा, ये आ गया, इसे यहाँ पे लिख दो 233.15। और अब फाइनल आंसर बताओ इसका कितना आता है? 34,973 करे तो ठीक है। वैसे राउंड का फर्क पड़ेगा आंसर में, 72 73 चलता रहेगा, मैं लिख देता हूँ, आप जितना आपकी कैलकुलेशन आती है। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके 70 करने से आंसर आएगा, और करके लिख दो 34,970। राउंड ऑफ का जो पॉइंट आएगा ना, ये 15 पैसे छोड़ देंगे तो हो जाएगा 70। करके देखो, 10 इंटू 15 इंटू 233, 70 हो रहा है ना? और कम आ रहा है, तो ये राउंड ऑफ का फर्क पड़ेगा। पर फिलहाल किताब में क्या आंसर 0 में आता है, तो ये 3 जो है उसको राउंड ऑफ करके 70 कर दो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप 3 कर दो एग्जाम में तो भी सही है, 70 कर दो तो भी ठीक है, पर आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से 0 आ रहा है। चेक कर लो, लास्ट आंसर 0 में है, सही है ना? इसलिए चलो, तो ये आपके यहाँ पे हम इस अमाउंट को ले रहे हैं, ये क्या है? टैक्स फ्री। हमें कौन सी चाहिए? हर बार एक बात ये याद रखनी पड़ती है कि टैक्सेबल चाहिए, तो टैक्सेबल यहाँ पे लिखो। तो मिला था 58,000 था क्या, माइनस 34,970, तो कितना?
23,030 ये टैक्सेबल अमाउंट आ गई। ये अपने मेन सवाल में ले जाएंगे। हो गया? $23,030। अब इसकी टोटल लगानी है, तो टोटल कितनी आती है? 79600 लेस SD अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए 50,000 की छूट दे देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 29,600। आंसर क्या दिया हुआ है? टैक्सेबल सैलरी। अब ये क्या है, 00 इसीलिए आ गया क्योंकि वो हमने 3 रुपए छोड़ दिए ना, वरना ये 00 नहीं आता। बस इतनी सी बात है। तो ये सवाल इतना ही है। कंप्लीट क्वेश्चन आपके आ गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है? सैलरी हेड समाप्त हो गया। वेरी गुड। ठीक है।